अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एहसन रज़ा फ्रॉम मिज़ान रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग है एफईडी टैक्स के बारे में। मुझे काफ़ी दिनों से कस्टमर्स की कॉल्स आ रही थी कि एफईडी क्या चीज़ है और ये किस किस प्लॉट पे एप्लीकेबल होता है और किस पर नहीं होता। नाज़रीन, अभी न्यू टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ है जिसका नाम है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो कि एफबीआर की जानिब से इम्प्लीमेंट किया गया है। ये किस किस प्रॉपर्टी पे लगता है ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा और किसके ऊपर नहीं लगता। ये वीडियो मेरी डीएचए मुल्तान से रिलेटेड है और डीएचए मुल्तान के प्लॉट्स के हवाले से ही मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो एफईडी टैक्स है ये किन प्लॉटों पे इम्प्लीमेंट होता है। सबसे पहले वो प्लॉट जिन्होंने 2017 में फाइल्स ली और अभी तक उन्होंने आगे ट्रांसफर नहीं करवाई। फर्स्ट ओनर जो भी हैं वो जब सेल करेंगे तो उसके जो परचेजर होंगे उनको एफईडी लगेगा। और अभी जो न्यू फोर्थ बैलेट की फाइल्स आ रही हैं, फोर्थ बैलेट की फाइल्स कोई भी बंदा परचेज करता है मार्केट में, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, एवरीथिंग, कोई भी, तो वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे करेगा। उसकी एक तो उसकी मेंबरशिप फीस पे करेगा, उसके अलावा एफईडी टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी पे करेगा। तो उसके नाम ट्रांसफर होगी और उसका उसको एलोकेशन लेटर दिया जाएगा। अभी जो हम आप प्लॉट लेते हैं, अगर एक प्लॉट एक जगह से पहले सेल वो हुआ है, यानी कि 2024 से पहले 2022 में, 2023 में, 2021 में आपने उसको फाइल ली थी और वो बैलेट के बाद आपका प्लॉट निकल आया था, आपने उसको सेल नहीं किया और अब आप उसको 2024 में सेल करते हैं, तो वो आपको उसके ऊपर जो परचेजर होगा उसको एफईडी टैक्स देना होगा। अगर आपने 2022 में एक फाइल सेल कर दी और अब आगे जो उसका सेकंड ओनर है वो उस फाइल को बेच रहा है, तो उस प्लॉट के ऊपर एफईडी टैक्स नहीं लगता। अब ये कितना एफईडी टैक्स है पड़ा, कितने परसेंट है पड़ा और इसके अंदर कोई कमी भी है या नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो फाइलर है पड़े वो एफईडी टैक्स 3% देंगे, जो कि प्लॉट की डीसी रेट के बराबर होगा। जैसा कि अगर आप एक 5 मरले का प्लॉट लेते हैं तो उसका जो 3% फाइलर का एडवांस टैक्स बनता है वो 66,000। अगर उस प्लॉट के ऊपर एफईडी भी लगता है तो उसका एफईडी भी 3% होगा, 66,000। अगर आप लेट फाइलर है तो आपका जो एफईडी है वो 5% होगा, जो आपका एडवांस टैक्स होगा वो आपका 6% होगा। तो एफईडी में 1% की गुंजाइश उन्होंने दी है। उसके अलावा ये टैक्स आर्मी प्लॉट्स पर भी लगता है, जबकि जो जितने भी सर्विस बेनिफिट के अगेंस्ट आपको प्लॉट अलॉट हुए हुए हैं आर्मी पर्सन को, वो सेल करते हैं तो उनको कोई सेवानी, कोई गेन टैक्स नहीं लगता। जबकि जो उसका बायर होगा वो उसका एफईडी पे करेगा आर्मी पर्सन को, क्योंकि वो फर्स्ट अलॉटी होते हैं तो उसके ऊपर एफईडी लगता है। जितने भी फर्स्ट अलॉटीज हैं उसके ऊपर एफईडी लगेगा और जितने भी उसके सेकंड अलॉटीज हैं जो यानी कि उसको एक बार परचेज कर लेते हैं और दोबारा से रीसेल कर रहे होते हैं, उस प्लॉट के ऊपर एफईडी टैक्स नहीं लगता। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एफईडी टैक्स जितने भी फाइलर पर्सन हैं वो 3% पे करेंगे, जो नॉन फाइलर्स हैं वो उसका 10% पे करेंगे, जो लेट फाइलर्स हैं वो उसको 5% पे करेंगे। तो अभी लेट फाइलर्स की शिक है, खत्म नहीं हुई। जिन्होंने अपनी फाइल्स 2024 की फाइल रिटर्न कर दी थी उनका स्टेटस लेट फाइलर से भी एक्टिव हो गया है। जिन्होंने अभी तक अक्टूबर तक जिन्होंने कर दी थी उनका फाइलर स्टेटस दोबारा फाइलर हो गया, और जिन्होंने अभी तक अपनी फाइल रिटर्न नहीं की दिसंबर तक, उनका अभी भी स्टेटस लेट फाइलर में आ रहा है। तो नाजरीन, मजीद अगर आपको कोई टैक्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो, डीएचए मुल्तान के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डीएचए मुल्तान से अथराइज भी हूँ और डीएचए मुल्तान की सेल परचेज भी कर रहा हूँ। अगर आपको अस्करी 3 डीएचए मुल्तान के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 03067448 371। एहसन रजा फ्रॉम मिजान रियल स्टेट। अस्सलाम वालेकुम।